देखिए माना व्हेन इट कम्स टू ड्रेसिंग आई ऑलवेज से यूज योर इमेजिनेशन, लेकिन ये सीरियल वाले तो बाबा कहानी में अपनी इमेजिनेशन इतना यूज करने लग गए हैं कि हम नहीं इमेजिन कर पा रहे कि ये कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, गुम है किसी के प्यार में, अब सवी अपने पति के कातिल को तलाशना चाहती है, ये बात समझ आती है, मतलब इट कम्स इन हर प्रोफेशनल डोमेन। लेकिन नील को जो डॉक्टर है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बना दिया जाता है। भैया ये तो हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर है। सभी ठप्पा है, प्लीज वेट आउटसाइड। देखिए इधर मैं किसी के साथ हूँ, डोंट फॉरगेट तुम अभी सस्पेंडेड हो। बहुत इकट्ठा किए आपने। अभी हम किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं, केस सॉल्व हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा। जानने का हक है। कोई हक नहीं है तुम्हें बस मुझसे सवाल करने का। हक है, जानने का पूरा हक है। और जिस केस की मैं बात कर रही हूँ ना, वो मेरे पति का मर्डर केस है। तुम मुझसे मेरे स्टार्स छीन सकते हो, मेरी वर्दी छीन सकते हो, लेकिन एक पत्नी से उसका हक नहीं छीन सकते। जिसका कोई नहीं होता उसका तो खुदा होता है, और ये बात सभी जानती है, क्योंकि उसे ना तो फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है और ना ही अपने डिपार्टमेंट से कोई मदद मिल रही है। सभी पुलिस स्टेशन जब आती है तो देखती है कि नील और एसीपी नितिन ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया है। ये देख सभी को और भी बुरा लगता है, क्योंकि वो नील को यही ऑफर दे रही थी, मगर नील ने सभी की बात नहीं मानी। अब सभी अपने रजत के कातिल के बारे में जानना चाह रही है कि आखिर इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची। ये सुनकर एसीपी नितिन सभी पर भड़क जाता है कि इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानने का उसे कोई हक नहीं। फिर सभी ईंट का जवाब पत्थर से देती है। क्या वो जवाब नहीं है? जवाब होगा भी कैसे? जवाब के लिए ना तुम्हें इस केस पर काम करना पड़ेगा। कॉल रिकॉर्ड्स चेक करके तुम्हें ये लग रहा है कि केस सॉल्व कर दिया तुमने। केस सॉल्व करना मुझे मत सिखाओ। इतना टाइम भी नहीं है कि तुम्हें केस कैसे सॉल्व करते हैं ये सिखाऊं मैं। शॉकिंग था सभी के लिए। एक तो सभी सस्पेंड हो गई है, ऊपर से नील से मैं बोलती हूँ कि आ जाओ मेरी साइड सो दैट हम साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट करें, बट वो भी मना कर देते हैं। और फिर मैं जब पुलिस स्टेशन पहुँचती हूँ जानने के लिए कि क्या प्रोग्रेस है केस में, तो मुझे पता चलता है कि नील ने जो है नितिन से हाथ मिला लिया, तो मुझे और गुस्सा चढ़ता है। बट सभी रुकती नहीं है, सभी खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी और वो धमकी देकर भी आती है कि ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, मैं खुद अकेली काफ़ी हूँ। सभी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अब उसने खुद ये बीड़ा उठा लिया है कि वो खुद रजत के कातिल के बारे में पता लगा कर रहेगी। एक बात अच्छे से याद रखो, जिन सवालों के जवाब तुम मुझे नहीं दे पा रहे, उन सवालों के जवाब तुम्हें खुद, तुम और तुम्हारा ये सीसीटीवी देखते रह जाओ। अपने पति के कातिल को अगर पाताल से भी ढूंढना होगा ना तो ढूंढ निकालूंगी मैं, और उसके लिए इस भर्ती की जरूरत नहीं है मुझे। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि डॉक्टर नील अब बन गए हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो तेजस्विनी के केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए नजर आएंगे। भाई जिस काम के लिए इतनी पढ़ाई लिखाई की जरूरत पड़ती है उसे झट से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना दिया गया है, वो भी एसीपी नितिन की तरफ से। वहीं सभी जो आईपीएस ऑफिसर है उसे सस्पेंड कर दिया गया है और उसे ये कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन से दूर रहे। वाह, ये सिर्फ टीवी की दुनिया में ही देखा जा सकता है। हमारी मेहनत, शार्प माइंड देख के मैं सोचने में मजबूर हो गया कि तुम्हें भी इस केस में सब। एसीपी नितिन चाहते हैं कि मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करूँ। स्पेशल ऑफिसर की पोजीशन का वो कार्ड मुझे बना के दिया है। अब नील कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसे ये पावर दी गई है और वो पूरा ये रजत और तेजस्विनी का केस वो खुद ही इन्वेस्टिगेट करेगा। सभी को पहले पुलिस स्टेशन में आने नहीं दिया जाता और जब आती है तो उसकी मुलाकात नील से भी होती है, जहां तू मैं पर बात खत्म होती है। मगर सभी चुप बैठेगी नहीं, वो अपने मकसद में जरूर कामयाब होगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।